गुड मॉर्निंग। एक ऑफिस आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। फुल डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंतिम तक, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 तक कर चुके हैं, ठीक है। जितना भी हम लोग सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, जो कि खान सर का निकाला हुआ प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जिसमें हम लोग 4 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 5 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा सभी लोग, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी में अरब तारे, मतलब गैलेक्सी में अरब तारे मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि गैस और धूल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो ये जो जीता गया था आपको 1928 ईस्वी में जीता गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ये बताइएगा कि ये कहाँ खेला गया था। जो ओलंपिक खेलों भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था, ये ओलंपिक सबसे पहली बार कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था आपका एम्स्टर्डम में हुआ, आयोजित किया गया था, ठीक है। और फाइनल में बताएगा आप लोग कि भारत फाइनल में कौन सा देश को हराया था। तो वो जो हराया था आपका नीदरलैंड को हराया था, जो कि कितना 0 से 3-0 से हराया था नीदरलैंड को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2011 का जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जो कि बी के साथ जितने लोग जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 74.04% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, स्पेन का गृह युद्ध या चीन जापान युद्ध। तो चलिए बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित हैं। तो ये जो आपका हो जाएंगे बीवी गिरी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बीवी गिरी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा बीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, बीवी गिरी जो थे आपका पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन दिया हुआ क्षेत्र, रीति, घटना, क्षमा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र जो हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, शिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका इंदौर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो यहाँ पे कब पूछा गया, तो ये जो हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के बेकरगंज जिला में, कहाँ, बेकरगंज जिला में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानववाद का जनक किसे माना जाता है। तो मानववाद का जो जनक माना जाता है फ्रांसिस्को पेटार्ड को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य रह चुके हैं। ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि क्या थे, उदारवादी नेता, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
लोटा पहाड़ किस जिले में स्थित है? लोटा पहाड़ जो हो जाएगा आपका सिंहभूमि जिला में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, जो गाड़ी रहता है उसको साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण के यूज करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है, किसमें? हेडलाइट में। जब हेडलाइट बोलेगा तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा और साइड मिरर बोलेगा तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? मैथम बांध जो हो जाएगा आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ? तो बराकर नदी पर स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष, एक आपका होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट बोलेगा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा दर्पण? तो निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए बोलेगा तो उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, बल्कि दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो चलिए बताइएगा सभी लोग, अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था आपको 1946 ईस्वी में किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1946 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फुल डेट आप लोग बताइएगा, तो 2 सितंबर 1946 कितना 2 सितंबर 246 को 1946 ईस्वी को अंतिम सरकार की गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका उद्देश्य जो था भारत में संविधान की रूपरेखा तैयार करना और स्वतंत्रता के बाद देश में राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना था। यही अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया गया था आपका ये जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलिए बताइएगा आप लोग कि अंतरिम सरकार यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो गठन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किए थे बिहार से वो किए थे वीर कुंवर सिंह, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ से नेतृत्व की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है FeSO4, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। और ये आप लोग बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रूसो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था 1976 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अगर किसी वस्तु
का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है। ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, घटते त्वरण के साथ। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, जल का पैरावैद्युतांक कितना होता है? तो जल का जो पैरावैद्युतांक होता है आपका 80 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक किया गया था आपका वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, और दूसरी बैठक जो किया गया था जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? चलिए बताया किस शासक के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी? तो ये जो किया गया था आपका कनिष्ठ के द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कनिष्ठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक भारत आया था, वह कौन था? तो ये जो आपका था हेंग सॉन्ग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 29, किस भारतीय दर्शक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये जो किया था आपका वैशेषिक दर्शन के द्वारा किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में त्याग दी थी? जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का जो उपाधि मिला था वो किस घटना में इसको क्या किए थे? वापस कर दिए थे, यानी कि त्याग दिए थे। ये जो त्यागे थे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, उसी के विरोध में क्या किए थे? लौटा दिए थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो ये जो कराया गया था जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अलवार संत किसके उपासक थे? तो अलवार संत जो हो जाएगा विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो ये जो आपका हो जाएगा 146, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा नवादा जिले में स्थित है। इस समय बहुत ही भीड़ चल रहा है गर्मी के कारण, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि लोग ठंडे मौसम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही नवादा भी ककोलत में बहुत ही भीड़ चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान, जो सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, चलिए सभी लोग बताएगा सब्जी उत्पादन में जो बिहार का यानी कि स्थान है वह है आपका चौथा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा है? तो ये जो कहा गया आपका हेरोडोटस के द्वारा कहा गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 61वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था 28 मार्च 1989 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? यानी कि कब जन्मे थे और कब मरे थे उसके बारे में व्याख्या करना है। तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1979 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो ये जो आपका होता है CaOH का होल 2, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना जो हुआ था आपका 1955 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किस शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो ये जो किया था भाब्रू शिलालेख में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया? ये जो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो माना जाता है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है तब उसी चाल से पूर्ण पथ का परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा? तो चलिए हम लोग मैथ को स्किप करते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रपुरी जो हो जाएगा आपका सोन नदी पे स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, चलिए 49 नंबर में मैथ दिया हुआ है, इसका आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित ध्वनियों के निर्दिष्ट विशेषता में से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है उसके बारे में बताना था। देखिए ता चलव चालव्यय महापरान ये क्या है आपका अशुद्ध है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है? पहली महिला सैनिक स्कूल जो खोला गया आपका मथुरा में खोला गया है, जो कि किस स्टेट में पड़ता है? यूपी में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश, योगी बाबा के नगरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पटना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 55, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो हो जाएगा फ्रेंड्स निश्चयवाचक, क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये जो आपका हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, बुद्ध चरित्रम की भाषा क्या थी? जो बुद्ध चरित्रम जो लिखा गया है पुस्तक फ्रेंड्स उसकी भाषा कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि बुद्ध चरित्रम किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 58, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा देहरादून में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आलू वाला हो जाएगा आपका शिमला। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? जैसे कि दिया हुआ है निमजित, उदरगिरीव, अधसेरा, निखरा, तो बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए निम प्लस अजीत ये क्या है आपका गलत है, यानी कि अशुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, MNC का पूरा नाम क्या है? MNC का जो पूरा नाम हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने
करो या मरो का नारा दिया था? तो ये जो आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत दिए थे महात्मा गांधी, करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सोलर कुकर का प्रयोग, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन दिया हुआ अवतल दर्पण, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अवतल दर्पण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो अप्रैल 2005 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 65 कि किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? द लास्ट सफर को किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो लियोनार्डो दा विंची को के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो इसमें जो किया गया था स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन किया था आपका 2004 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। किस भारतीय एथलेटिक्स को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका PT उषा को किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा PT उषा, यानी कि उड़न परी के नाम से भी PT उषा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 69। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि सिर पर सवार होना, कहते हैं ना कि सिर पर तांडव कर रहा है, यानी कि मरने मारने पर उतारू होना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो इसमें क्या कर रहा है? वेग को दुगुना कर रहा है, तो दो दूना 4, तो कितना हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा? 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72। केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? चलिए बताएगा। केसर का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि उत्पादन राज्य आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? जो अशोक स्तंभ है जो फ्रेंड्स वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो इसमें जो आपका जो सहायक होता है आपका प्रगतिशील कर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75। दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो ये जो जोड़ता है राजमार्ग संख्या 2, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा? झारखंड में हो जाएगा आपका बोकारो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये जो मिश्रण होता है आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि का हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और किसके द्वारा कराया गया था? तो जनरल डायर द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है 80। किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों को पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कि कैमा संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है? तो ये जो किया गया आपका 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 81। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो कांग्रेस को उदारवादी जो कहा जाता है 1885 से 1905, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ही हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से भू अवध राज्य कौन सा है? भू अवध राज्य जो आपको हो जाएगा बिहार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 83, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा नई दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी को जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपका काली मिट्टी को जाना जाता है। अगला है 88, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका मेघालय, कौन है फ्रेंड्स? मेघालय। अगला क्वेश्चन नंबर 89, देखिए 89 में दिया हुआ है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है चूज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव वंस। दिस बॉयज प्ले फुटबॉल, इसको क्या करना, निगेटिव निकालना था। दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि जस्ट उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज। जस्टिस का एंटोनिम जो होता है आपका इनजस्टिस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, काबुली वाला के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है 93, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो कर्पूरी ठाकुर जो बने थे आपको 1970 ईस्वी में बने थे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में यानी कि जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी जो जाने जाते हैं आपको मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96, मैग्रोव किसे कहा जाता है? मैग्रोव जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन, जिसे क्या कहा जाता है, मैग्रोव कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, राष्ट्रपति का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो होते हैं फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट है 99, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये जो आपका होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा? तो ये जो किया जाता है आप लोग बताइएगा कि जो दंत चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक दीजिए हमें इजाज़त, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रेंड्स आपके तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।